नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, आज महीने का पहला सोमवार है और हम पहले और तीसरे सोमवार को कार्यक्रम लेके आते हैं हमारा भोजन। तो आज हम हमारा भोजन के अंतर्गत पानी के बारे में बात करेंगे। पानी हमारे भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। YouTube पर ऐसे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं और उन पर मिलियंस व्यूज हैं। वो पानी के बारे में ऐसी चालू टाइप की और पॉपुलर टाइप की बातें बताते हैं जो लोगों को बहुत ज़्यादा एप्रिसिएट करती हैं। जैसे कि कैसे पानी पिए, अगर ऐसे पानी पिएंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी, वगैरह वगैरह। तो आज के वीडियो में हम कोई ऐसी पॉपुलर या चालू टाइप की बात नहीं करेंगे, सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों पर बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर एक बार आपसे अपील करना चाहता हूं कि यह एक साइंटिफिक चैनल है और हेल्थ और मेडिकल साइंस के बारे में आपको ऑथेंटिक जानकारी देगा। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। दोस्तों, पानी हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। जगह जगह लिखा होता है कि जल ही जीवन है, तो वास्तव में जल ही जीवन है। हमारे शरीर में करीब करीब 60% पानी ही होता है, यानी कि 50 किलो के व्यक्ति में 30 किलो पानी होता है। जहां तक हमारी जो हड्डियां होती हैं, उनकी जो बोन सेल्स होती हैं, उनके अंदर भी पानी होता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी बहुत जरूरी है। हम उपयुक्त मात्रा में पानी पीकर तमाम तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम से अपना बचाव कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति को एक दिन में कितने पानी की जरूरत होगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस तरह के वातावरण में रह रहा है और वह क्या काम करता है। जैसे एक मजदूर है जो धूप में पूरे दिन काम करता है, तो उसे 7 से 8 लीटर पानी की प्रतिदिन जरूरत हो सकती है। दूसरा व्यक्ति है जिसका काम बैठे रहने का है, एसी में काम कर रहा है, फिजिकल काम उसका ज्यादा नहीं है, तो उसको कम पानी की जरूरत होगी। तो इस तरह 2.5 लीटर से 7-8 लीटर तक पानी की जरूरत एक दिन में हो सकती है। तो शरीर में पानी की कमी होने को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो डिहाइड्रेशन का जो मुख्य कारण है वो कम मात्रा में पानी पीना ही है। इसके अलावा कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उल्टी और दस्त, इनमें पानी की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। अगर हम पानी उपयुक्त मात्रा में नहीं पीते हैं और स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तब भी शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि पानी की कमी से क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम्स हमें होती हैं। तो पाचन के लिए पानी बहुत जरूरी है। तो पानी की कमी से पाचन संबंधी कई तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि गैस्ट्राइटिस है, अपच है, इंडाइजेशन है, कब्ज है, ये सब पानी की कमी से हो जाती है। जब भोजन हमारे स्टमक में अंदर पहुंचता है तो हमारा स्टमक जो होता है वो एसिड सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये एसिड अगर पानी की मात्रा उपयुक्त नहीं होगी तो भोजन में पूरी तरीके से मिल नहीं पाएगा, जिससे आपको एसिडिटी हो जाएगी, खट्टी डकार वगैरह आएंगी और इससे आपको अपच भी हो जाएगी। अगर आपका भोजन में पानी उपयुक्त मात्रा में नहीं होगा तो फिर आपको कब्ज भी होने लगेगी। पानी की कम मात्रा होने पर हमारी स्किन में ग्लो नहीं रहता है, हमारी स्किन रूखी हो जाती है। हमारी ओरल हाइजीन के लिए पानी बहुत जरूरी है। हमारे मुंह के अंदर करीब 600 ml से 1 लीटर तक लार बनती है पर डे। लार के अंदर लाइसोजाइम, लैक्टोपेरोक्सीडेज और आपका लैक्टोफेरेन, नाइट्रिक ऑक्साइड ये होते हैं। ये सब एंटीबैक्टीरिया का काम करते हैं। तो अगर पानी की कमी होगी तो आपने देखा है मुंह सूख जाता है, एकदम होठ सूख जाते हैं, लार नहीं होती है मुंह के अंदर, और ऐसी स्थिति में इन्फेक्शन के ज्यादा चांस होंगे। पानी की कमी होने से हमारा यूरिन है वो प्रॉपरली नहीं बनता है। तो इसके दो नुकसान होते हैं। एक तो जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जो वेस्ट मटेरियल है हमारे खून के अंदर, वो बहुत देर तक खून के अंदर बना रहता है, जो ठीक नहीं है हमारे लिए। दूसरा, हमारे जो यूरिथ्रा है, पेशाब की जगह पर इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार यूटीआई के पेशेंट आते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, और उनकी पेशाब में जलन की शिकायत करते हैं। उन्हें एंटीबायोटिक दे दो, उनका यूरिन है एल्कलाइन कर दो, इसके बावजूद भी उन्हें जलन की शिकायत लगातार बनी रहती है। जब तक कि वो तेजी से उनका पेशाब नहीं आएगा और वो वाश नहीं होगा यूरेथ्रा, तब तक उन्हें जलन की शिकायत बनी रहती है।
तो आपके यूरेथ्रा को प्रॉपरली हाइजीनिक रखने के लिए प्रॉपर मात्रा में यूरिन का बनना जरूरी होता है। तो ज्यादा पानी की कमी होने पर आपका जो ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि शरीर में जहां जहां पानी की ज्यादा जरूरत होगी तो हमारे ब्लड से पानी वहां चला जाएगा। हमारे ब्लड में करीब 90% पानी ही होता है। तो अगर ब्लड वॉल्यूम लगातार कम होता जाएगा तो हाइपोटेंशन हो जाएगा, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर अगर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा तो व्यक्ति शॉक में चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर तुरंत पानी की पूर्ति न की जाए तो वह जानलेवा हो सकती है। जब मैं गौरीकुंड में काम कर रहा था, जो केदारनाथ का बेस कैंप है, तो केदारनाथ की जो दूरी है गौरीकुंड से वो 14 किलोमीटर है और वहां काफी ठंड पड़ती है। गर्मियों में भी आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में भी एक मजदूर को ऊपर से लेके आए थे और बेहोशी की अवस्था में लेके आए थे। वहां काफी मजदूर है जो नेपाल से और गढ़वाल से आते हैं, जो पालकी ढोने का काम करते हैं। यहाँ से जो यात्री जाते हैं उन्हें 4 मजदूर एक पालकी में बैठा के 14 किलोमीटर ऊपर जाते हैं और फिर उसी पालकी से नीचे लेके आते हैं। तो ऐसे में उनके शरीर से लगातार पसीना निकलता रहता है। तो ऐसे ही एक मजदूर को लेके आए थे जिसमें बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था, उसके अंदर से बहुत ज्यादा पसीना निकल गया था, बेहोशी की हालत में उसे लेके आए थे। तो बाकी उल्टी दस्त के मरीज इस तरह के आते रहते हैं कि किसी को उल्टियां हो गई, किसी को दस्त हो गए, पानी की कमी हो गई, पेशेंट शॉक में चला गया। ऐसे मरीजों को जितनी जल्दी हो सके रिहाइड्रेटेड करना बहुत जरूरी होता है। रिहाइड्रेटेड से मतलब है कि उन्हें दोबारा पानी उपलब्ध कराना। तो इसके लिए ORS का पैकेट दिया जाता है। ORS में हमारे ब्लड के अंदर जो जरूरी मिनरल्स होते हैं वो सारे ORS में होते हैं। तो वो हमारे ब्लड के जो ऑस्मोलैरिटी है उसके अनुकूल होता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ठीक होता है। वो इसी तरह से बनाया जाता है। और व्यक्ति पानी पीने की स्थिति में नहीं है तब फिर उस पर फ्लूइड चढ़ाया जाता है। तो मोटे तौर पे मैंने आपको बताया है कि पानी की कमी से ये समस्याएं होती हैं। बाकी पूरा मेटाबॉलिज्म है वो, उसमें हमें पानी की प्रॉपर जरूरत होती है। तो पानी की कमी से बहुत सारी मेटाबॉलिज्म जो एबनॉर्मलिटी है वो हो जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी को अगर दस्त लग जाते हैं और पानी बहुत ज्यादा उसके शरीर से निकल जाता है तो 1-2 दिन तक उसे कमजोरी बनी रहती है। तो इसीलिए होता है कि उसकी मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाती है। तो पानी को रिहाइड्रेटेड कर देंगे और धीरे धीरे उसकी मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आप उपयुक्त मात्रा में पानी पीते रहें, आप स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें, आप अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दें और शेयर कर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे पहुंचाएं।